अभी हम बात कर ही रहे थे कि कैसे मंगनी मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर राजद ने दलितों को अपने पाले में करने के लिए मास्टर कार्ड खेला है। और अभी ही लालू यादव की एक वायरल वीडियो ने उनके इस दलित नैरेटिव पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। क्या है वीडियो में? लालू यादव एक कुर्सी पर बैठे हैं, सामने मेज पर उन्होंने पैर रखा है, बिल्कुल ठाठ से देसी अंदाज में। इसी बीच एक व्यक्ति बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर लेकर आता है और उनके पैर के पास ही खड़े होकर तस्वीर खिंचवाता है। तस्वीर भी लालू के पैर की तरफ होती है। यह वीडियो लालू के जन्मदिन की है, यानी 11 जून की है, लेकिन अब यह तेजी से फैल रहा है और लोग इस पर अपनी अपनी तमाम प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। अब सियासी मुकदमा चल रहा है, सवाल पूछे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि लालू ने बाबा साहेब का अपमान किया है। तमाम नेताओं के बयान आए हैं, वो भी हम आपको आगे चलकर बताएंगे, लेकिन आज के विश्लेषण का मुख्य केंद्र होगा कि कैसे दलितों के प्रति नैरेटिव सेट करने में राजद को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही बिहार में दलित वोट बैंक की स्थिति और उनका सियासी रुझान भी आपको बताएंगे और यह भी बताएंगे कि लालू के इस वीडियो का कितना और किस तरह का नुकसान आगे हो सकता है। नमस्कार, हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार की राजनीति का सबसे सटीक, सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम, जिसका नाम है सियासी कहानियां। सबसे पहले देखते हैं इस वीडियो के बाद किसने क्या कहा है। सबसे पहले इस वीडियो को ट्वीट किया भाजपा नेता अमित मालवीय ने। उन्होंने लिखा कि लालू प्रसाद यादव, जो दशकों से खुद को सामाजिक न्याय का पुरोधा बताते हैं, उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर का घोर अपमान किया है। उनके ट्वीट के बाद भाजपा ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला और कहा कि दलित और पिछड़ों को अपमानित करना लालू प्रसाद के डीएनए में है। लालू प्रसाद के जीवन में किसी के लिए सम्मान नहीं है और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के लिए तो बिल्कुल भी उनके हृदय में सम्मान नहीं। लालू प्रसाद को अपने स्क्रिप्ट के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। जदयू के पार्टी प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचारधारा पर चलती है, मगर दूसरी तरफ आरजेडी में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को लालू प्रसाद यादव के चरणों में अर्पित कर दिया जाता है और कोई कुछ नहीं बोलता। यह वीडियो काफी है यह बताने के लिए कि दलित समाज को लेकर लालू प्रसाद यादव और राजद में कितना प्रेम है। राजद ने दलितों को हमेशा प्रताड़ित किया है। बिहार विधानसभा चुनाव में दलित और महादलित समाज और अंबेडकर को मानने वाले लोग राजद के उम्मीदवारों को सबक सिखाएंगे। विवाद बढ़ा तो आरजेडी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बचाव में सामने आए और बीजेपी को बड़का झूठा पार्टी कहा। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी को अंबेडकर या संविधान से कोई मतलब नहीं है। लालू प्रसाद ने पूरे बिहार में अंबेडकर की कितनी मूर्तियां लगवाई है। हम लोग अंबेडकर के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, बीजेपी के लोग केवल झूठा प्रचार कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने भी इस वीडियो को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। पीके ने कहा कि राहुल गांधी महागठबंधन के बड़े नेता हैं, लेकिन वो चुप क्यों है। उन्होंने सवाल किया कि क्या राहुल गांधी इस अपमान को बर्दाश्त करेंगे या फिर तेजस्वी को सीएम चेहरा बनाने की उनकी हिचक की वजह ये घटना है। पीके ने इसे राजद की मानसिकता पर सवाल उठाने का मौका बनाया और कहा कि बिहार की जनता अब ऐसे नेताओं को बर्दाश्त नहीं करेगी। अब आप देखिए कि राजद दलित केंद्रित राजनीति के लिए कोशिश कर रही थी। अपना नया अध्यक्ष भी उन्होंने दलित जाति से दिया, जबकि राजद यादव और मुस्लिमों की पार्टी मानी जाती है। उनका पिछला अध्यक्ष सवर्ण जाति से थे, जगदानंद सिंह, लेकिन फिर भी उन्होंने दलित को अध्यक्ष बनाया क्योंकि वे इस बार दलित प्रभावित सीटों पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। यहां तक कि कांग्रेस ने भी दलित को ही प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाया है। राजेश राम 2011 की जनगणना के मुताबिक बिहार में दलितों की आबादी करीब 19 से 20% है। बिहार विधानसभा में 243 सीटों में से 38 सीटें अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित हैं, यानी कि रिजर्व्ड है। इसका मतलब है कि दलित वोटर सत्ता बनाने और सत्ता बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। दलित समुदाय में 22 जातियां आती हैं, जिनमें चर्मकार, पासवान, रविदास, मुसहर, भुइयां जैसी जातियां शामिल हैं। 2005 में नीतीश कुमार ने सत्ता में आते ही दलितों को 2 हिस्सों में बांट दिया। 21 जातियों को महादलित और सिर्फ पासवान जाति को दलित कैटेगरी में रखा। इस रणनीति से नीतीश ने दलित वोटरों को साधने की कोशिश की थी। दलितों की इतनी बड़ी संख्या होने की वजह से हर पार्टी उनकी तरफ आकर्षित होती रही है। बिहार में दलित वोटर न सिर्फ सुरक्षित सीटों पर बल्कि सामान्य सीटों पर भी
नतीजों में बड़ी उलटफेर करते हैं। मिसाल के तौर पर 2020 के चुनाव में हिलसा सीट पर जदयू और राजद के बीच सिर्फ 12 वोटों का अंतर था। ऐसे में अगर दलित वोटर एकजुट होकर किसी एक पार्टी को वोट दें तो नतीजा पलट सकता है। बिहार में दलित वोटरों का रुझान समय के साथ बदला है। आजादी के बाद लंबे वक्त तक दलित कांग्रेस के साथ इंटैक्ट थे, लेकिन 1990 के दशक में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद बिहार में अगड़े बनाम पिछड़ों की सियासत शुरू हो गई। इस दौरान लालू प्रसाद यादव ने दलितों को अपने साथ जोड़ा। 90 के दशक में दलित वोटर राजद के साथ खड़े थे क्योंकि लालू ने सामाजिक न्याय और पिछड़ों दलितों के हक की बात उठाई थी। लेकिन 2005 में नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली और महादलित कैटेगरी बनाकर दलित वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। नीतीश ने जीतन राम मांझी को सीएम बनाकर दलित कार्ड खेला, जिससे जदयू को खूब फायदा हुआ। 2020 के विधानसभा चुनाव में 38 सुरक्षित सीटों में से एनडीए ने 21 सीटें जीती, जिनमें जदयू को सिर्फ 8 सीटें मिली, महागठबंधन को 17 सीटें मिली, जिसमें राजद के टिकट पर सबसे ज्यादा 14 दलित विधायक चुनाव जीत गए। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में दलित वोटरों ने बीजेपी का बहिष्कार किया और कुछ हद तक राजद की तरफ झुके। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जैसे दलित नेता भी एनडीए में हैं, जो पासवान और महादलित वोटरों को साधते हैं। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी दलित वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही है, प्रयत्न कर रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद को करीब 23.1% वोट मिले थे। राजद ने 75 सीटें जीती थी, जो उस चुनाव में किसी भी पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें थी। राजद का पारंपरिक वोट बैंक यादव और मुस्लिम समुदाय रहा है, एमवाई समीकरण जिसे कहते हैं। लेकिन 2020 में राजद को दलित और कुछ ईबीसी वोटरों का भी समर्थन हासिल हुआ। खासकर मिथिलांचल, सीमांचल और कोसी क्षेत्र में राजद को अच्छे वोट मिले। मिथिलांचल में राजद ने दरभंगा, मधुबनी जैसे सीटों पर मजबूत प्रदर्शन किया। सीमांचल में मुस्लिम बहुल इलाके जैसे किशनगंज, अररिया में राजद को अप्रत्याशित बढ़त मिली। सुरक्षित सीटों पर भी राजद ने अच्छा प्रदर्शन किया, अच्छा परफॉर्म किया। मिसाल के तौर पर 2015 में राजद ने 14 दलित विधायक जिताए थे और 2020 में भी उसने दलित वोटरों का भरोसा जीता। लेकिन नीतीश कुमार के महादलित वोटों पर पकड़ की वजह से राजद को पूरा फायदा नहीं मिल सका। देखिए, राजद को सत्ता में आने के लिए अब सिर्फ एमवाई समीकरण काफी नहीं है। बहुत पॉलिटिक्स बदल चुकी है बिहार की। बिहार में 19 से 20% दलित वोटर हैं और अगर ये वोटर राजद के साथ आ जाएं तो पार्टी का वोट प्रतिशत 40% के करीब पहुंच सकता है, जो सत्ता के लिए बेहद जरूरी है। 2020 में राजद को 23.1% वोट मिले, लेकिन अगर दलित वोटर पूरी तरह साथ आते तो यह आंकड़ा करीब 35% से भी ऊपर जा सकता था। मिसाल के तौर पर 2015 में जब राजद और जदयू साथ थे, एक साथ चुनाव लड़े अलायंस में, तब महागठबंधन को 41.8% वोट मिले थे, जिसमें दलित और महादलित वोटों का बड़ा योगदान था। दलित वोटर राजद के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि बीजेपी और जदयू पहले से ही दलित वोटरों को साधने में लगे। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी, रामविलास और जीतन राम मांझी के हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि हम एनडीए में हैं, जो पासवान और महादलित वोटरों को अपनी तरफ खींचते हैं। अगर राजद दलित वोटरों को अपने साथ नहीं जोड़ पाया तो उसका सत्ता में आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। परसों ही राजद ने मंगनी लाल मंडल को बिहार प्रदेश अध्यक्ष बनाया। मंगनी लाल धानुक जाति से आते हैं, जो अति पिछड़ा वर्ग है और बिहार में करीब 2.14% आबादी रखती है। मंगनी लाल मिथिलांचल में प्रभावशाली नेता माने जाते हैं और पहले झंझारपुर से सांसद रह चुके हैं। लालू ने उन्हें अध्यक्ष बनाकर ईबीसी और दलित वोटरों को साधने की पुरजोर कोशिश की। मिथिलांचल में राजद की पकड़ पहले से कमजोर हो रही थी और मंगनी लाल की नियुक्ति से लालू ने इस इलाके में अपनी खोई जमीन वापस पाने की रणनीति बनाई। इसके अलावा 11 जून 2025 को लालू के 78वें जन्म दिवस पर राजद ने दलित और महादलित टोलों में भोजन वितरण और बच्चों को कॉपी कलम बांटने का कार्यक्रम चलाया। ये सारी कोशिशें दलित वोटरों को लुभाने के लिए थी। लालू 90 के दशक में दलितों के बीच खासे लोकप्रिय थे और अब वो फिर से उसी वोट बैंक को इंटैक्ट करना यानी कि जोड़ना चाहते हैं। लेकिन लालू के इस विवाद के बाद, हालिया घटनाक्रम के बाद राजद की मुश्किलें बढ़ गईं। तेजस्वी यादव ने इसे बीजेपी की साजिश बताया, लेकिन लालू की चुप्पी ने पार्टी को बैकफुट पर ला दिया है। मंगनी लाल मंडल को अध्यक्ष बनाकर राजद ने जो दलित वोटरों को साधने की कोशिश की थी, वो इस विवाद से कमजोर पड़ सकती है। उदाहरण के तौर पर 2020 में चिराग पासवान की वजह से नीतीश से दलित वोटर छिटक गए थे और उनकी सीटें महज 43 पर सिमट गई थी।
इस बार अगर दलित वोटर नाराज हुए तो राजद को भी ऐसा ही नुकसान हो सकता है। खासकर सुरक्षित सीटों पर जहां राजद पहले से मजबूत है, वहां हार का खतरा बढ़ सकता है। लालू परिवार के साथ कोई न कोई विवाद जुड़ा ही रहता है, पहले तेज प्रताप और अब खुद लालू यादव। देखना होगा कि राजद कैसे ये डैमेज कंट्रोल करती है। फिलहाल लालू का कोई बयान इस पर नहीं आया है और ना ही आएगा ऐसा लगता है, लेकिन अगर भाजपा ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया चुनाव में, खासकर चिराग या जीतन राम मांझी के जरिए, तो राजद को भारी दिक्कत हो सकती है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? क्या वाकई आपको लगता है कि एक वीडियो फुटेज से जिसमें लालू प्रसाद यादव बिल्कुल देशी अंदाज में ठाठ से बैठे हैं कुर्सी पर और वहां एक कार्यकर्ता अंबेडकर की तस्वीर लेकर उनके पांव के पास तस्वीर ले आकर फोटो खिंचाता है और उसके बाद वो वीडियो अचानक पूरे बिहार की राजनीति में बिल्कुल वायरल हो जाता है और उसके बाद प्रेशर पॉलिटिक्स की शुरुआत होती है, दलित पॉलिटिक्स की शुरुआत होती है। आप इस पूरे माजरे को, इस पूरी सियासत को कैसे देखते हैं और इसका कितना असर इस बार बिहार के चुनाव पर राजद के परफॉर्मेंस पर और उसके दलित पॉलिटिक्स पर पड़ सकता है, ये आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। आप देख रहे थे फोर्थ पिलर बिहार। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे नीरज हैं। और इस वीडियो को देखने वाले दर्शकों को मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई या फोर्थ पिलर बिहार का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही इस तरह के एनालिटिकल वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक भी करें और साथ साथ वीडियोस को अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक या यूं कहें कि व्हाट्सएप ग्रुप्स तक भी पहुंचाएं। आप देख रहे थे फोर्थ पिलर बिहार। शुक्रिया।